अब आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से निकाला जा रहा है और उसके लिए राज्य सरकार के कायदे कानून बदले जा रहे हैं और जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। इससे वहाँ मोदी जी दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनकी अलग जुमलेबाजी चलती है, 15 लाख रुपए सबके खाता में भेज देंगे। यहाँ 10 लाख लोगों को नौकरियाँ चल रही है। नीतीश कुमार का एक सूत्री कार्यक्रम है कि पलटी मार मार के सत्ता में बने। अभी तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे नीतीश हो या तेजस्वी हो, भले ही आगे चलकर फिर समीकरण बदले। यहाँ तो रोज़ रोज़ समीकरण बदलता है। तो परीक्षा में डोमिसाइल नीति हटा रहे हैं तो उसको मैं व्यक्तिगत रूप से गलत नहीं मानता। उसका नियम है, पहले चेतावनी दी जाती है, तब आंसू गैस छोड़ा जाता है, तब लाठीचार्ज छोड़ा जाता है, होता है, उसके बाद फायरिंग होती है। एक मोदी जी ने अग्निवीर की योजना शुरू कर दी है और उसमें कहा है कि आपको अग्निवीर बनाया जाएगा, 4 साल बाद सड़क पर जाइए आप। और इसी तरह खींच खींच के ये लोग 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे बिहार विधानसभा के, तब तक यही लोग ले जाते हैं। अब इन लोग को मजाक बना दिया गया। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों का नई शिक्षक बहाली बीपीएससी के थ्रू आई। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आक्रोश में थे कि सीटेट बीटेट स्टेट करवा लिए, उसके बाद हमें जो है बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम क्यों दें। उसके बाद एक बार फिर से संशोधन होता है और यह 8वां संशोधन होता है कि बिहार में जो है डोमिसाइल नीति को समाप्त किया जाता है। इसके बाद शिक्षक अभ्यर्थी उग्र हो जाते हैं और सड़कों पे प्रदर्शन करने लगते हैं। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें पिटाई कर दी जाती है। दौरा दौरा कर ऐसे पीटा जाता है कि जैसे जो है कोई अपराधी को पीटा जा रहा हो। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्स IPS हैं अमिताभ दास जी। क्या कहेंगे, कल तो जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी को पीटा जा रहा था, लग रहा था कि कोई अपराधी है। अब यही न है अंधेर नगरी चौपट राजा। अब आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से निकाला जा रहा है और उसके लिए राज्य सरकार के कायदे कानून बदले जा रहे हैं और जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी। इसका तो यही मतलब निकलता है कि पलटू राम खूनियों को ज़्यादा इज्जत देते हैं और पढ़े लिखे लड़के तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम जो है जब भी हमारी सरकार आई तो पहली कलम से पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव कल की जो स्थिति रही वो आपने दृश्य भी देखा होगा, किस तरह से जो रहा है, पूरे जो है प्रशासन किस तरह से अभ्यर्थी को पीट रहे थे। देखिए, सब पब्लिक को मूर्ख बनाने वाली बात है। कैसे तेजस्वी ने कह दिया कि पहली कलम से 10 लाख लोगों की नौकरी देगी। सरकार में आप एक चपरासी की भी नियुक्ति करते हैं तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, उसके लिए भी अखबार में विज्ञापन निकालना पड़ता है, उसमें आरक्षण नियमों का पालन करना पड़ता है, रोस्टर का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। ये आप मुग़ल बादशाह हैं क्या कि एक कलम चला के आप शाही फरमान जारी कर दीजिएगा। तो ये तो जब तेजस्वी ने कहा था चुनावी सभाओं में, उसी समय मैंने कहा था कि ये भाई ये पब्लिक को उल्लू बनाया जा रहा है ना। तो अब क्या हो गया इस देश में कि एक वहाँ मोदी जी दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनकी अलग जुमलेबाजी चलती है, 15 लाख रुपए सबके खाता में भेज देंगे। यहाँ 10 लाख लोगों को नौकरियाँ चल रही है। तो अलग अलग पार्टियों में लगता है जुमलेबाजी की होड़ लग गई है और सभी पार्टियाँ जो है वो जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। अब ये शिक्षक अभ्यर्थी की बात है। देखिए, मैंने पहले दिन से कहा था कि कोई बहाली होने वाली नहीं है। ये पलटू राम ने सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप आप कह लीजिए, चुनावी झुंझुना कह लीजिए, वो थमा दिया है। क्योंकि अब 8-9 महीने बाद लोकसभा चुनाव है तो 40 सीटों पर नज़र है मुख्यमंत्री की। तो इसलिए एक कह दिया गया कि हाँ भाई 1,70,461 रिक्तियाँ पर बहाली होगी, फलना चिलना, बीपीएससी बहाल करेगी, ऐसे ऐसे होगा। देखिए, कुछ होना नहीं है। सरकार की नियत ही में खोट है। अब सरकार जानती है कि इसमें ऐसे ऐसे हम लोग नियम बना दें कि ये मामला विवादित हो जाए, मामला अदालत में चला जाए, अदालत से रोक लग जाए या फिर कुछ आंदोलन हो जाए, उसमें रोक लग जाए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सरकार ने इसमें कहा कि ठीक है, नई बहाली तो हम करेंगे जो स्टेट वाले हैं या बीटेट वाले जो भी हैं उनके। सरकार ने कहा कि यदि जो नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनको यदि राज्यकर्मी का दर्जा लेना है तो उनको भी ये परीक्षा पास करनी होगी, है ना। अब इसने एक विवाद को खड़ा कर दिया। अब नियोजित शिक्षक अलग से मतलब सड़कों पर हैं, वो कह रहे हैं कि जो विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होगा उसमें वो घेराव करेंगे, पटना आएंगे। उनका कहना है और सही कहना है, मेरी नज़र में उनका सही कहना है कि यदि मैं 16 बरस से पढ़ा रहा हूँ, 17 बरस से पढ़ा रहा हूँ तो मेरी वरीयता का कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा। मैं भी राज्यकर्मी का दर्जा देकर यदि बनूंगा और कोई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारे बिहार में टैलेंट की कमी है, साइंस के स्टूडेंट नहीं, इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये शिक्षा मंत्री को ये ज्ञान प्राप्त होने में देर क्यों हुई, है ना। ये ज्ञान प्राप्त करने में देर क्यों हुई। डोमिसाइल नीति यदि गलत थी तो ये आपने जो ओरिजिनल जो नियमावली निकाली थी उसी में ये कहा होता
कि सभी प्रदेश के लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ओरिजिनल जब नियमावली निकली तो उसमें आपने कहा था कि बिहार के अस्थायी निवासी होने चाहिए। अब जाकर आपको शिक्षा मंत्री को ज्ञान प्राप्त हुआ है, लगता है बोधि वृक्ष के नीचे ये भी चले गए थे बोधगया में, तब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तब कह रहे हैं कि नहीं नहीं। सर, लग रहा है आपको कि बिहार में टैलेंट की किसी तरह की कमी है? देखिए, पहली बात तो टैलेंट की कमी नहीं, ये तो शिक्षकों की ये बात है। यहाँ तो मतलब मैं मानता हूँ बिहार से तो आईएएस आईपीएस सब इतनी बड़ी संख्या में निकलते हैं, जो कि पूरा यूपीएससी की परीक्षा होती है और जो अखिल भारतीय परीक्षा होती है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इसलिए ये यदि शिक्षा मंत्री ने कहा तो ये तो मतलब क्या मैं कहूँ, तो फालतू बात है। अगर मान लीजिए कमी है जो भी है, तो आपको नीति आपको वो ओरिजिनली ही करना चाहिए था, है ना। आप बार बार संशोधन करते जा रहे हैं, इससे क्या होता है? इससे तो एक मतलब अनावश्यक एक असमंजस की स्थिति पैदा होती है। तो ये सब मैंने कहा, देखिए खेल समझिए, सरकार का गेम समझिए, दर्शकों को भी गेम समझना चाहिए। सरकार का गेम क्या है कि इसी तरह उलझा के बात बनाते रहो, फॉर्म भरवाते रहो और सबको कुछ दिखाते रहो कि कुछ होने वाला है, और कुछ दिन में इस बार भी चर्चा है कि हो सकता है नवंबर में ही चुनाव का ऐलान हो जाए। तो नवंबर आते आते लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। जब चुनावों का ऐलान होता है उसी क्षण से आचार संहिता लागू हो जाती है। उसके बाद मुख्यमंत्री को बहाना मिल जाएगा कि भाई अब तो आचार संहिता लागू हो गई, अब तो हमारे हाथ बंध गए हैं, अब तो कोई नई बहाली नहीं हो सकती, उसका सब लोग चुनाव में लग जाएंगे। तो फिर ये जो है वो ठंडे बस्ते में चली जाएगी बहाली। और इसी तरह खींच खींच के ये लोग 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे बिहार विधानसभा के, तब तक यही लोग ले जाते हैं। अब इन लोग को मजाक बना दिया गया। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों का पिछले साल ये लोग अप्रैल मई के गर्मी में गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। कई बार इन लोगों ने भिक्षाटन किया सड़कों पर, उस समय भी पिटाई हुई। आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, लोग भूल जाते हैं, डाकबंगला चौक पर एक एडीएम स्तर के पदाधिकारी ने कितनी बुरी तरह से कुटाई की थी। आपको याद हो, एक शिक्षक अभ्यर्थी की, उसके हाथ में तिरंगा झंडा भी था और उसकी डाकबंगला चौराहे पर मीडिया के समक्ष मतलब बुरी तरह कुटाई हुई। उसकी मुश्किल से समझिए, तिरंगा का भी अपमान किया गया था। तिरंगा तो खुद ब खुद उसके हाथ में था, तो वो उसका भी अपमान हो गया और उस पर ये जानलेवा हमला हुआ। उस पर भी बड़ी बड़ी बातें की गई और बाद में मामला वो भी ठंडा हो गया, ठंडे बस्ते में चला गया। कल मैं देख रहा था इसी तरह खदेड़ खदेड़ के पिटा जा रहा है। ये क्या हो रहा है? शिक्षक बनने के लिए क्या सर इस तरह की जो है, जिस तरह से रवैया प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि शिक्षक जो है कितने बच्चे को शिक्षित करते हैं, वही फिर आईएएस हो आईपीएस हो, फिर वही शिक्षक बनते हैं। और इस तरह से शिक्षक अगर रोड पे खड़े हो जाएं अपनी रोजगार को लेकर शिक्षक बनने के लिए, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, बिल्कुल गलत है ना। आप देखिए, आप शिक्षकों के साथ, ये पूरे भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आपने सही कहा कि जो शिक्षक है वही अगली पीढ़ी का निर्माता होता है। अब हम लोग बड़े हो गए, लेकिन हम लोग बचपन में जो हम लोग के टीचर थे, स्कूलों में भी जो टीचर थे, किसी ने इंग्लिश की पढ़ाई कराई थी, किसी ने गणित पढ़ाया था, तो हम लोग सबको उनको इज्जत से याद करते हैं। उसमें कुछ दिवंगत भी हो चुके हैं। तो वो तो शिक्षक का तो एक समाज में बहुत मतलब क्या कहें, बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब इन लोगों ने उसको मजाक बना दिया है। मुख्यमंत्री जो हैं वो अलग मतलब एक लगे हुए हैं, उनको किसी ने चढ़ा दिया कि भाई हुजूर तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो वो तो अलग विपक्षी एकता के लिए घूम रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर और देखिए, मैं दर्शकों को ये भी बताता हूँ कि देखिए भाजपाई लोगों का कितना पाखंड है। भाजपाई लोग अभी छाती पीट रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। अरे आप भी कल तक डंडे से पिटवाते थे। वही मैं कह रहा हूँ ना, पिछले अगस्त तक तो आप भी बिहार सरकार में शामिल थे। पिछले अगस्त में तो भाजपा भी शामिल थी बार बार। तो उस समय आपने क्या किया था? और केंद्र सरकार, केंद्र में तो भाजपा की सरकार है, वहाँ तो ये लोग नहीं है राजद वाले। वहाँ की सरकार कितने लोगों को नौकरी दे रही है? मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेगी, कहा था ना। 9 साल गुजर गए तो कायदे से 18 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए थी। मिल गई क्या? नहीं मिली। उल्टे क्या हुआ कि सेना में नियमित बहाली खत्म कर दी गई है। अब तो अग्निवीर का जमाना आ गया है। एक मोदी जी ने अग्निवीर की योजना शुरू कर दी है और उसमें कहा है कि आपको अग्निवीर बनाया जाएगा, 4 साल बाद सड़क पर जाइए आप। और मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तलना भी रोज़गार है ना। तो अभी और मतलब जो केंद्र सरकार की परीक्षाएं हो रही हैं, जो रेलवे की परीक्षा हुई थी, एनटीपीसी आरआरबी की परीक्षा, उसमें कितनी धांधली हुई थी 1-2 साल पहले, उसका रिजल्ट कितना विवादित हुआ था। तो अभी भाजपा वाले ऐसा छाती पीट रहे हैं, लगता है कि शिक्षकों के प्रति, अभ्यर्थियों के प्रति कितना दर्द है इनके मन में। अरे आप जब सत्ता में थे तब आपने क्या किया था, है ना। और केंद्र में तो आपकी सरकार है, तो केंद्र से तो कुछ करवाइए, वहाँ तो बहाली ठीक से करवाइए। वहाँ क्यों अग्निवीर बने हुए हैं? डोमिसाइल नीति हटा दी गई, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, व्यक्तिगत मेरी राय है कि डोमिसाइल नीति को मैं बहुत सही नहीं मानता। क्योंकि जब एक देश है और एक बिहारी जाके पंजाब में मजदूरी करता है, ऐसे लाखों जाते हैं, तो फिर कोई पंजाब का लड़का बिहार में आकर शिक्षक क्यों नहीं बन सकता?
ये मेरा मानना है। इसलिए यदि आप परीक्षा में डोमिसाइल नीति हटा रहे हैं तो उसको मैं व्यक्तिगत रूप से गलत नहीं मानता हूँ। ठीक है सर, तो आपने कहा कि व्यक्तिगत रूप से गलत नहीं मानते, लेकिन जब बहाली निकाली गई, जब विज्ञापन निकाला गया, अब तक 8 बार संशोधन हो चुका है, ये कहाँ तक उचित है? डोमिसाइल नीति अगर लागू नहीं करनी थी तो पहले ही नहीं करते, उसके बाद फिर हटाने की क्या आवश्यकता थी? वही बात तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री को लग रहा है या मुख्यमंत्री को लग रहा है कि धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और एक मैं ये भी राजनीति बताऊं आपको कि नीतीश कुमार आजकल राज्य स्तर से उठ के राष्ट्रीय स्तर के नेता बनना चाह रहे हैं, मतलब अपने को प्रधान। तो डोमिसाइल नीति हटाने के पीछे एक उनका राजनीतिक गेम भी है ना। हो सकता है उनसे तेजस्वी यादव का कुछ प्लान लग रहा है, क्योंकि वो भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे दोनों तो एक ही नाव के सवारी है ना, अभी तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे नीतीश हो या तेजस्वी हो। भले ही आगे चलकर फिर समीकरण बदले, यहाँ तो रोज़ रोज़ समीकरण बदलता है, लेकिन आज की तारीख में तो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और सरकार में दोनों हैं, एक सीएम है, एक डिप्टी सीएम है, तो दोनों की नीति तो एक ही नीति है। ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी ने कोई अलग स्टैंड लिया है। तो अभी देखिए बहाली हो पाएगी लग रहा है सर आपको? मुझे नहीं, मैं तो बहुत, देखिए इसमें बहुत मेरा निराशाजनक मेरा ये है, मुझे नहीं लगता कि बहाली हो पाई। ये लोग सिर्फ लड़के लड़कियों के भविष्य के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं होना है। नीतीश कुमार का एक सूत्री कार्यक्रम है कि पलटी मार मार के सत्ता में बने रहो, एक सूत्री कार्यक्रम है इनका। और मतलब बिहार चला जाए भाड़ में रसातल में, इससे कोई इनको मतलब नहीं है। अब शिक्षकों की पिटाई होगी, फिर पता चलेगा कि शिक्षकों पर केस लाद दिए गए। अब वो अभ्यर्थी केस लड़ेगा कि आप बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करेगा, क्यों जमानत के लिए दौड़ेगा, है ना। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी पर केस हो जाता है, पुलिस केस, तो कितना लफड़ा में वो पड़ेगा। सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है सर कि कहा यह जा रहा है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका वीडियो आ रहा हो या गिरफ्तारी हुई, उनका कैरेक्टर ही खत्म कर दिया जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तो लफड़े में पड़ने वाली बात हुई ना। एक तो वो मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप ये किसी पर भी केस हो जाएगा अभ्यर्थी पर, तो वो जमानत कराने जाएगा, जेल में जाएगा। इसमें ठीक है, मान लीजिए बाद में जब सरकारी नौकरी होती है तो उस समय भी पुलिस का ये होता है, सत्यापन होता है, चरित्र प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। उसमें भी पुलिस की रिपोर्ट आ जाए कि भाई इन्होंने तो दंगा किया था, ये तो ये करते हैं, ये तो गुंडे हैं, मवाली हैं, तब उसका क्या होगा बताइए। तो ये तो आप मतलब जानबूझ के उसको आप एक खाई में धकेल रहे हैं। जो अच्छा खासा मतलब देखिए, जो शिक्षक जो अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, जो मैंने देखा है, वीडियो मेरे पास आए हैं, उसमें मुझे तो कोई हिंसा नहीं दिखाई दी। ऐसी बात नहीं कि कोई आगजनी हो रही थी, लूटमार हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी। वो तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, और जनतंत्र है हमारा देश, तो उसमें तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सबको मतलब मौलिक अधिकार है। तो फिर उसमें लाठीचार्ज और आंसू गैस, और ये लोग इसका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। लाठीचार्ज का भी नियम है। हम लोग की आईपीएस की ट्रेनिंग में बराबर सिखाया जाता था न्यूनतम बल प्रयोग करना है। लाठीचार्ज के पहले आपको ये करना है, आंसू गैस छोड़ना है ना। उसका नियम है, पहले चेतावनी दी जाती है, तब आंसू गैस छोड़ा जाता है, तब लाठीचार्ज छोड़ा जाता है, होता है, उसके बाद फायरिंग होती है। यहाँ तो डायरेक्ट लाठीचार्ज। ये आंसू गैस कहाँ है? मतलब यहाँ तो मैंने कहा ना कि अराजक स्थिति है। इतने सारे आईपीएस लोग बैठे हुए हैं पुलिस मुख्यालय में, या पटना में भी तैनात है इतने सारे आईपीएस, ये मोटी बात भूल गए। लाठीचार्ज आप सीधे कैसे कराते हैं? आपने आंसू गैस आपका कहाँ है? टीयर गैस कहाँ है? इतना पुलिस का आधुनिकीकरण की बात होती है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, आंसू गैस के गोले कहाँ हैं? क्या आपके पास नहीं है? ये नहीं है तो खरीद होनी चाहिए। तो ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जरूर। तो सुन रहे थे, हमारे साथ थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी, जिन्होंने शिक्षक अभ्यर्थी पे जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि शिक्षक बहाली कराई जाए, क्योंकि जिस तरह से बदलाव हो रहे लगातार, और शिक्षा मंत्री का जिस तरह से बयान आता है, तो इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि बिहार में किसी भी तरह की टैलेंट की कमी नहीं है। पहले से संज्ञान में क्यों नहीं लिया कि जब इस तरह की बातें थे? वहीं डोमिसाइल नीति को लेकर के इन्होंने भी शिक्षा मंत्री का समर्थन किया, कहा कि ये तो सही है, क्योंकि जब यहाँ के लोग दूसरे राज्य में जाकर नौकरी कर सकते हैं तो यहाँ आकर क्यों नहीं। तो अभी तक के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया टॉप के साथ। मैं हूं कमलेश।